नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण का रास्ता खोल दिया है। पाकिस्तान, मैंने एक वीडियो में कहा था कि बहुत मचल रहा है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए, और उसने ये रास्ता खोल दिया है, लेकिन भारत के खिलाफ कुछ नहीं किया है। उसने किया है कि अफ़गानिस्तान पर हवाई हमला किया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान पर यानी तालिबान पर सीधे सीधे कहना चाहिए कि हवाई हमला किया है। और पाकिस्तान का तर्क सुनिए, हम किस मुंह से बोलते हैं पाकिस्तानी, ये समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि हमने जो है आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है। हम अफ़गानिस्तान की धरती का पाकिस्तान में होने वाले आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने दे सकते। और ये भी चेतावनी दी है तालिबान को कि अगर इस हमले में कोलेटरल डैमेज होते हैं, यानी सिविलियन मारे जाते हैं, दूसरे लोग मारे जाते हैं, तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहा कि बर्दाश्त की एक सीमा होती है। ये स्क्रिप्ट वही है जो भारत बोलता है। जो पाकिस्तान कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो खुद जो है अपनी धरती का इस्तेमाल होने देता है, इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ आतंकवाद का सिलसिला चलाए रखने के लिए, भारत में आतंकवादियों को भेजने के लिए, ट्रेन करने के लिए। अब सवाल यह है कि अमेरिका और यूरोपीय देश क्या करेंगे। याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, इजराइल ने कतर पर हमला किया था। कतर में एक जगह हमास के नेताओं की बैठक हो रही थी। इजराइल का कहना है कि वो सब आतंकवादी थे। कतर एक सोवरेन देश है। कतर के अंदर जो है हमला किया इजराइल ने मिसाइल से, उन लोगों को मार दिया। कतर ने इस पर बहुत सख्त एतराज़ जताया। आखिर में समझौता इस बात पर हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मनाया इस बात के लिए कि वो कतर के अमीर से माफ़ी मांगे। इजराइल ने पहले भी कहा कि हमारा कतर पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, हमने केवल आतंकवादियों को अपना निशाना बनाया। लेकिन नेतन्याहू को माफ़ी मांगना पड़ा और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना पड़ा। उसके बाद जाकर बात बनी। अब पाकिस्तान ने हवाई हमला किया है अफ़गानिस्तान पर, तो अमेरिका क्या करेगा। सवाल उठ रहा है कि क्या अफ़गानिस्तान और तालिबान इसका जवाब देंगे। तो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की सेना और अफ़गानिस्तान की सेना में कोई तुलना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अफ़गानिस्तान की तुलना में पाकिस्तान की सेना बहुत बड़ी है, बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, उसकी ताकत बहुत बड़ी है, उसकी एयरफोर्स हो या उसकी थल सेना हो या नौसेना हो। लेकिन एक बात नहीं भूलना चाहिए कि उसी अफ़गानिस्तान में रूस अपनी पूरी ताकत लेकर आया, अमेरिका अपनी पूरी ताकत लेकर आया, और अफ़गानिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। बिगाड़ नहीं पाए मतलब नुकसान तो बहुत किया, लेकिन अफ़गानिस्तान को झुका नहीं पाए, अफ़गानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाए। ये है अफ़गानिस्तान। वहाँ लड़ाके हैं, वहाँ जो लोग हैं वो गुरिल्ला युद्ध में ज़्यादा पारंगत है, ट्रेडिशनल वॉर में नहीं, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है, उस तरह के ट्रेंड सैनिक नहीं हैं, इसलिए गुरिल्ला वार ज़्यादा करते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसको तालिबान और अफ़गानिस्तान शरण देते हैं, और वो हमला करता है पाकिस्तान की सेना पर, पाकिस्तान के इलाकों पर, खैबर पख्तूनख्वा में, उसके अलावा बलूचिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उनकी भी मदद करते हैं। पाकिस्तान अंदर से सब तरफ से जल रहा है। एक तरह पीओके में उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे में, जो वहाँ प्रधानमंत्री कहा जाता है, जो मुख्यमंत्री है, क्योंकि उसको अपना स्टेट डिक्लेयर नहीं किया उस तरह से औपचारिक रूप से पाकिस्तान ने, तो वहाँ का प्रधानमंत्री जो है उसका तख्ता पलट होने वाला है। वो शहबाज शरीफ का करीबी है, उनका आदमी है, और उसके खिलाफ विद्रोह है। तो पीओजे में तख्ता पलट होने वाला है, जो मौजूदा पाकिस्तानी सरकार है, पाकिस्तान की कठपुतली सरकार है। उसके अलावा इमरान खान ने जेल से एक खेल कर दिया। जेल में बैठे बैठे खैबर पख्तूनख्वा का जो मुख्यमंत्री था उसको बदल दिया, नया मुख्यमंत्री बना दिया, जिसका नाम है सोहेल अफरीदी। तो क्यों हटाया?
क्योंकि जो पहले वाला मुख्यमंत्री था वो पाकिस्तान की सेना से अंदर खाने मिल गया था। खैबर पख्तूनख्वा में आपको बता दें कि इमरान की पार्टी की सरकार है, चुनाव में वो जीते थे। अब जो मुख्यमंत्री बनाया है इमरान खान ने, वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है। और पाकिस्तान में बड़ा हंगामा है कि जेल में रहते हुए इमरान खान ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे करा दिया। तो आने वाले समय में होने वाला क्या है, कोई युद्ध जो है दोनों देशों के बीच में, जैसे दो देशों के बीच में होता है, उस तरह से नहीं होने वाला। सीमा पर सेनाएं जो है एक दूसरे के सामने नहीं खड़े होने वाली हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान का सुसाइड बॉम्बर्स का जो स्क्वाड है, या सुसाइड बॉम्बिंग की जो उनकी नीति है, वो बढ़ने वाली है। तो पाकिस्तान के अंदर खून खराबा बढ़ने वाला है, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान की सेना पर, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, हमला बढ़ने वाला है। तो पाकिस्तान की सेना ने एक तरह से नया मोर्चा खोल लिया है। जिस अफगानिस्तान के बारे में उसको बड़ी खुशी थी कि तालिबान का शासन आने के बाद दोनों मिल जाएंगे और दोनों मिलकर बड़ी ताकत बनेंगे, खासतौर से भारत के खिलाफ उनकी ताकत बड़ी होगी, वहाँ हो गया उल्टा। वहाँ भारत ने खेल कर दिया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुतक्की भारत आए हुए हैं, 7 दिन के भारत के दौरे पर है। और इस दौरे पर उनके दिल्ली आने के बाद भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो काबुल में अपना दूतावास खोलेगा। अभी तक भारत ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन दूतावास खोलने का मतलब है एक तरह से अनौपचारिक रूप से मान्यता देना। तो इसका अगला कदम होगा औपचारिक रूप से मान्यता देने का। जब मुतक्की यानी तालिबान के विदेश मंत्री यहाँ हैं, उसी समय पाकिस्तान ने हमला किया है। ये एयर स्ट्राइक जो है उसी समय हुई। तो ये संदेश देना चाहता है पाकिस्तान न केवल तालिबान को बल्कि भारत को भी, कि भारत से दोस्ती करोगे तो ये होगा। भारत को कहा है कि अगर तालिबान से दोस्ती करोगे तो हम ये करेंगे। अब उसको मालूम नहीं है कि इसका नतीजा उसको क्या भुगतना पड़ेगा। एयर स्ट्राइक करने की स्थिति में तो वो है, ताकत है उसकी, कर दिया उसने। इसके बाद तहरीके तालिबान जो करेगा उससे पाकिस्तान कैसे निपटेगा, पीओजे में जो हो रहा है उससे पाकिस्तान कैसे निपटेगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ वहाँ विद्रोह हो रहा है, लोग आज़ादी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के साथ जाना है। उधर बलूचिस्तान कह रहा है कि हमको आज़ाद होना है, खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, आज़ाद होना। तो सशस्त्र विद्रोह हो रहा है इन सब जगहों पर, और पाकिस्तान की सेना इनसे निपटने में अक्षम साबित हो रही है। और उसमें कोड़ में खाज ये हुआ है, इजराइल और हमास के बीच में जो समझौता हुआ है उसका रिएक्शन पाकिस्तान में बहुत उल्टा हो रहा है। लोग सड़क पर उतर आए कि ये समझौता जिसे पाकिस्तान ने, जिसका समर्थन किया है, अमेरिका ने जो कराया है समझौता, वो तो हमास के बिल्कुल खिलाफ है। एक तरह से सरेंडर है हमास का। हमास को इसमें क्या मिला? इस 2 साल से ज़्यादा चले युद्ध में हमास के 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। हमास पूरी तरह से मलबे में बदल चुका है, या तो खंडहर है या मलबे है। हमास को जो इजरायली बंधक हैं उनको भी छोड़ना पड़ेगा। इस समझौते के लिए हमास तैयार हो गया है, लेकिन अभी अंतिम बात तब तक नहीं कही जा सकती जब तक ये बंधक छोड़े नहीं जाते। रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं इजराइल, यरूशलेम जो इजराइल की राजधानी है। वहाँ वो इजराइल की कैबिनेट को संबोधित करेंगे और उसके अलावा इजराइल की पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे। ये जो समझौता हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, इसको अभी तक इजराइल की कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी है। उसकी मंजूरी मिलने के बाद ही इजराइल हमले रोकेगा। जब तक इसको मंजूरी कैबिनेट की नहीं मिलती तब तक इजराइल हमले नहीं रोकेगा। तो अंतिम फैसला इस बारे में रविवार को ट्रंप की इजराइल यात्रा के बाद ही होगा। और सवाल ये है कि क्या हमास पूरी तरह से सारे बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है? एक समझौता ये हुआ है कि कोई सेरेमनी नहीं होगी, रेड क्रॉस और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए जो है इन बंधकों को छोड़ा जाएगा। लेकिन जो डर हमास का पहले था इस समझौते को न करने का, कि एक बार बंधक छोड़ दिए
तो फिर इजराइल पर तो कोई दबाव रह ही नहीं जाएगा। तो उसको सारी उम्मीद ये है कि ये जो समझौता कराया है ट्रंप ने, उसको मानेगा इजराइल। अगर वो नहीं मानता है तो क्या होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इजराइल और हमास की बात नहीं, और अफगानिस्तान ही नहीं, दुनिया के बहुत से देश जिसमें भारत भी है, उनकी चिंता ये है कि पाकिस्तान की ISI लश्कर तैयबा और आइसिस खोरासान का गठजोड़ बनाना चाहती है। ये भारत के लिए खतरे का संकेत है, भारत के लिए चेतावनी भी है और भारत के लिए अवसर भी है। पाकिस्तान की ही बात कि हम आतंकवाद को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे जो दूसरे देश की धरती से चल रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। इस बीच में और छोटे छोटे कई डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक खबर शायद पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है उसी ने चलाया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अमाराम मिसाइल देने का फैसला किया है। अमेरिकी दूतावास की ओर से इस बात का खंडन किया गया है। अमेरिकी सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि ऐसी कोई मिसाइल की डील पाकिस्तान के साथ हुई है। पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उतना ही हो रहा है जो पुराने सौदों के तहत मरम्मत और स्पेयर पार्ट देने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो समझौता है, गठबंधन है, जो ऑब्लिगेशन है, केवल उसी को पूरा किया जा रहा है। अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि अगर पाकिस्तान को वो सैन्य रूप से ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करेगा तो इसका रिएक्शन भारत में होगा। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है। उन्होंने हमास और इजराइल के बीच समझौते का स्वागत किया है। साथ ही बहुत लंबे समय बाद अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माय फ्रेंड ट्रंप कह के संबोधित किया है और कहा है कि ट्रेड डील के बारे में भी बात हुई है और हम आगे भी बात करते रहेंगे। यानी एक उम्मीद बनी है कि भारत अमेरिका के बीच में एक अच्छी ट्रेड डील हो सकती है। होगी कि नहीं पता नहीं, निर्भर करता है कि दोनों देश कितना पीछे हटने को तैयार होते हैं। लेकिन इसकी संभावना खुल गई है। ट्रंप और मोदी के बीच में संवाद शुरू हो गया है, ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन फिर लौटकर पाकिस्तान की बात पर आता हूँ। पाकिस्तान ने ये जो काम किया है, तालिबान पर हमला करके, एयर स्ट्राइक करके, भारत को बहाना दे दिया है। भारत को बहाने की वैसे तो ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने एक बहाना दे दिया है कि अगर आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान से चलेंगी तो भारत उसका जवाब देगा। इसलिए आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 होने वाला है और वो जल्दी ही होगा। संभव है कि इस साल के आखिर तक ही हो जाए। और इस बार जो हमला होगा, पाकिस्तान डरा हुआ है इस बात से भी कि इस बार जो भारत हमला करेगा उसमें पाकिस्तान का, जो हमारे थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान तय कर ले कि उसे दुनिया के भूगोल में रहना है या नहीं, तो पाकिस्तान के दुनिया के नक्शे पर रहने न रहने पर सवाल उठेगा, पाकिस्तान के अस्तित्व पर सवाल उठेगा। तो पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, अगर भारत बाहर से हमला करता है तो उसका क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये होगा, समय की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसकी संभावना हर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान को इसका बहुत भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।